जादूगर बना सोने का बंदर। एक गांव में विवेक नाम का आदमी गाय पालता था। उसके पास 2 गाय थी। वह हर रोज गांव के जंगल वाली पहाड़ी पर घास चराने ले जाता था। फिर अगले दिन उन गायों का दूध निकालकर गांव में बेचकर आता था। वह अकेला ही रहता था। एक दिन विवेक गांव को चराकर घर लाकर बांध देता है और खुद खाना बनाकर खाकर सो जाता है। रात में अचानक से गाय तेज तेज चिल्लाने लगती है। गाय के चिल्लाने की आवाज सुनकर विवेक की आंखें खुल जाती हैं। विवेक गाय के पास जाकर देखता है तो वहाँ एक गाय नहीं होती। वह सोच में पड़ जाता है कि उसकी गाय गई कहाँ। वह सोचता है कि शायद पहाड़ पर गई होगी। विवेक भागा भागा पहाड़ के पास जाता है। वह वहाँ जाकर देखता है तो उसका नजारा देखकर अचंभित हो जाता है। वहाँ वह पहाड़ होता ही नहीं है। विवेक बहुत डर जाता है। वह अपने घर वापस आ जाता है। वह सोचने लगता है आखिर पहाड़ गया कहाँ। सुबह होते ही विवेक गांव वालों के पास जाता है। वह गांव वालों को रात वाली सारी बात बताता है। गांव वाले कहते हैं, चलो हम सब चलकर देखते हैं कि आखिरकार पहाड़ वहां से गया कहाँ। सभी पहाड़ के पास जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि पहाड़ वही है। सभी गांव वाले विवेक को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, लेकिन विवेक बहुत ज्यादा परेशान था। उसी दिन वह रात में उस पहाड़ के पास जाता है। वहां जाकर वह एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और पहाड़ का राज जानने की कोशिश करता है। जैसे ही देर रात होती है वह पहाड़ एक विशाल सोने के बंदर में बदल जाता है। विवेक की आंखें ये सब देखकर फटी की फटी रह जाती हैं। बंदर आगे की तरफ जाने लगता है। विवेक पीछे से बंदर को आवाज लगाता है, सोने के बंदर रुको। बंदर पीछे मुड़कर देखता है। विवेक कहता है, तुम पहाड़ से एक सोने के बंदर कैसे बने, मुझे जानना है। बंदर कहता है, मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम ये बात कभी किसी को नहीं बताओगे। विवेक कहता है, ठीक है, नहीं बताऊंगा। बंदर कहता है, मैं पहले एक जादूगर था। मैं लोगों को बंदर का खेल दिखाता था। मैं बंदर को सोने का बनाता था अपने जादू से। लोगों को मेरा जादू बहुत पसंद आता था। एक दिन एक तांत्रिक का बंदर गलती से मुझसे मर गया। मैंने उस तांत्रिक से कहा, मैं तुम्हें सोने का बंदर बनाकर दे दूंगा, लेकिन वह नहीं माना। उसने मुझे श्राप दे दिया, मैं एक सोने का बंदर बन जाऊं और मैं सिर्फ रात में ही दिखूं और सूरज निकलते ही एक पहाड़ का रूप ले लूं। यही कारण है कि मैं दिन में पहाड़ बनकर यहाँ रहता हूँ और रात में सोने का बंदर बनकर घूमता हूँ। वैसे अगर तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो, मैं अपने जादू से तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। विवेक कहता है, नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। वैसे क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? बंदर कहता है, हाँ, क्यों नहीं। बंदर और विवेक दोस्त बन जाते हैं। बंदर विवेक से कहता है, क्या तुम यहाँ खड़े होकर पूरी दुनिया देखना चाहते हो? विवेक कहता है, हाँ, देखना चाहता हूँ। वैसे भी मैं कभी इस गांव से बाहर नहीं निकला। बंदर अपने सोने वाले हाथों से विवेक को एक पैर पकड़कर ऊपर उठा देता है। विवेक कहता है, यहाँ से तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत दिख रही है। बंदर विवेक को जमीन पर खड़ा कर देता है। वह विवेक को बहुत सारे सोने के सिक्के देकर कहता है, ये लो सोने के सिक्के, इनको बेचकर अपने लिए एक बड़ा घर बनवा लो और अपनी गरीबी दूर कर लो, और कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। विवेक वे सारे सिक्के लेकर चला जाता है। वह अपने लिए बहुत बड़ा घर बनाता है। वह उस बंदर की वजह से गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। उस दिन के बाद से विवेक रोज रात में बंदर से मिलने जाता है।